ओम नमः सिद्धेभ्यो। उत्तमक्षान्तिकाद्यन्त ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापयेत् दशधा धर्म भाषितं विनमत्त। ये 10 लक्षण महापर्व पर अपनी चर्चा चली धर्म के 10 लक्षणों की। इसमें अपन ने ये भी समझा कि वास्तव में धर्म तो एक ही प्रकार का है, वीतराग भाव उसी का नाम धर्म है, और उस एक ही पर्याय में ये सारे के सारे लक्षण घटित हो जाता है। 10 धर्म नहीं, धर्म के अलग अलग दिन नहीं, धर्म की एक अलग अलग पर्याय नहीं, माने क्षमा धर्म की अलग पर्याय हो, मार्दव धर्म की अलग पर्याय हो, आर्जव धर्म की अलग पर्याय हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही पर्याय वीतरागता की, उस वीतरागता की पर्याय में ही क्षमा भी शामिल है, उसी का एक लक्षण मार्दव है, उसी का एक लक्षण आर्जव है, उसी का एक लक्षण शोच है, सत्य है, संयम है। उस सारे के सारे एक एक लक्षण है उसके। जैसे शक्कर का एक दाना, तो उस दाने में वो सफेदी भी वही है, मिठास भी वही है, और खुशबू भी वही है, उसका चिकनापन भी वही है, जैसा जो स्पर्श वो भी वहीं पर है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक ही पर्याय में, एक ही वीतरागता की पर्याय में पूरे 10 के 10 लक्षण गर्भित हो जाते हैं। और अधिकांश लोग तो ये समझते हैं कि भाई ये अलग अलग दिन हैं, या अलग अलग, आज क्षमा का दिन, आज मार्दव का दिन, आज आर्जव का दिन, या आज तो ये वाली पूजा करनी है, उसमें वो अलग अलग धर्मों की सिद्धि समझते हैं। और कुछ नहीं तो इतना तो समझेंगे कि अलग अलग धर्म है ना, या अलग अलग धर्म नहीं है तो अलग अलग पर्याय हैं। लेकिन हम शुरू से ये बात देखते हुए आए हैं कि वास्तव में धर्म तो एक ही है ना। चारित्रम खलु धम्मो, ये चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और धम्मो जो सो समोत्य नित्य, और वो जो धर्म है वो समत्व परिणाम, समत्व माने भी इतरागता, मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो हु समो। अब जब कह रहे हैं मोह खोह विहीणो, तो क्षोभ में क्या क्या शामिल है? क्रोध भी क्षोभ में शामिल है, मान भी क्षोभ में शामिल है, माया भी क्षोभ में शामिल है। ये सारी चीजें क्षोभ कहलाती हैं। मोह माने मिथ्यात्व, और क्षोभ माने वो सारी कषाएं, वो विभाव। तो मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित, परिणामो अपनो समो, वो जो अपना परिणाम है स्वयं का, वो समत्व है, वही चारित्र है, और वही वास्तव में धर्म है। तो फलित क्या निकला इसका अर्थ? कि इसका अर्थ सीधे सीधे ये निकलता है कि वो समत्व परिणाम, वीतराग परिणाम, वो ही वास्तव में धर्म है, और उसमें ये सारे लक्षण गर्भित हो जाते हैं। लेकिन जब चर्चा करते हैं तो चर्चा में तो क्रम पड़ता ही पड़ता है, इसलिए कभी क्षमा की बात करते हैं, कभी मार्दव की बात करते हैं। चर्चा में क्रम हो सकता है, नाम में क्रम हो सकता है, लेकिन इन लक्षणों के प्रकट होने में या बने रहने में कोई क्रम नहीं, अलग अलग नहीं होते ये पंचमी के दिन तो क्षमा, छठ के दिन मार्दव, सप्तमी के दिन आर्जव, चौदस के दिन ब्रह्मचर्य, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे दिन सबके ही हैं, वो तो जिसके प्रकट हो उसके हैं, जिसके प्रकट नहीं है उसके तो एक भी नहीं है। यहाँ पूजा करके सोचे कि हमारा आज तो क्षमा का काम हो गया, आज मार्दव का हो गया, कि कहाँ हुआ? अंदर में तो प्रकट हुई नहीं। तो ऐसे धर्म के 10 लक्षणों पर हमारी ये चर्चा हुई। अब इनका एक समुच्चय के रूप में, तो रोज जो हम बोलते थे जयचंद जी छाबड़ा सा, जयचंद जी का नहीं, सॉरी, भागचंद जी का भजन रोज अपन दोहराते थे, गुनगुनाते थे। आज इसका अर्थ भी देखेंगे, और प्रासंगिक है क्षमावणी, तो वो क्षमा पर्व के संबंध में भी अपन बात करेंगे, है ना। वो क्षमावणी देखा जाए तो इन 10 लक्षण का पूरा एक निचोड़ है, इन सबका एक मिला हुआ रूप है उसके अंदर, इन सबसे सम्मिलित होकर के वो बनती है। तो ये बहुत प्रासंगिक है ये भजन, ये अपन देखेंगे ना तो उसमें सारी बातें जब सारी की सारी गर्भित हो जाएंगी। वो क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम इत्यादि, ये सब मिलकर के वो क्षमावणी बनती है। दादा तो कहा करते थे ये क्षमादि वाणी है, क्षमा वाणी नहीं है। जैसे सही नाम तो क्षमावणी है उसका, क्षमापना, क्षमापना का प्राकृत में हो गया खमावणी या खमत खामना, इस तरह से रूप बने, है ना। तो क्षमावणी शब्द चलता है, क्षमापना, क्षमापना होती है ना। जैसे पूजा के आखिर में आप वो विसर्जन करते हो और खुद की लघुता प्रकट करते हो,
ऐसे ये जो 32 दिन का पर्व था, 16 कारण प्रारंभ हुए थे, और 16 कारण तो 1 महीना पहले प्रारंभ हो गए। अब उसके बाद आखिर में 10 लक्षण आते हैं, रत्नत्रय आते हैं, ये सारे व्रतों के नाम हैं। तो ये सारे पर्व के दिन अब समाप्त हो रहे हैं, तो एक तरह से क्षमापना का दिवस होता है। तो वो क्षमापना, क्षमावणी ये था, और हमने उसको क्षमा वाणी समझ लिया। वास्तव में क्षमा वाणी नाम नहीं है, क्षमापना नाम है। और उसको फिर उत्तम क्षमा कर देते। लोग सोचते हैं कि क्षमा का ही काम है, जबकि 10 के 10 लक्षण उसमें गर्भित होते हैं। वो भी अपन समझेंगे, पहले अपन ये भजन देखते हैं। इस भजन से पहले 10 का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, 10 लक्षणों का, उन 10 का समन्वय किस तरह से यहाँ पर होता है वो भी अपन समझेंगे। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ ये भजन। जिनके पास आध्यात्मिक भजन संग्रह पुस्तक हो, उसमें पेज नंबर 151 पर है ये। पहले भजन बोलेंगे, बोलने में तो आपको ये दिखेगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं इसे हटा लूंगा, तो पुस्तक में देख लीजिएगा। सुंदर दशलक्षण वृष सेय सदा भाई, सुंदर दशलक्षण वृष सेय सदा भाई, जास ते ततक्षण जन होय विश्वराय। सुंदर दशलक्षण वृष सेय सदा भाई, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई। एक एक छंद देखते हुए चलते हैं, है ना, अर्थ भी साथ के साथ ही देखते चलते हैं अपन। देखो क्या कह रहे हैं, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, कि हे भाई तू सदा ये सुंदर 10 लक्षण वृष, वृष माने धर्म, ये 10 लक्षण धर्म, धर्म 10 नहीं, धर्म के 10 लक्षण हैं। ऐसे उस धर्म को जिसके कि 10 लक्षण हैं, ऐसे उस सुंदर वृक्ष को, सुंदर धर्म को से ये सदा भाई, इसका सेवन सदा करो भाई, सदा करो। यहां तो यूं सोचते हैं धर्म के 10 दिन, क्या बस 10 दिन है धर्म के, जबकि स्पष्ट है बात कि 10 लक्षण हमेशा हमेशा इनका पालन करो। सुखी होने के कारण है ना ये, तो हमेशा इनका पालन करना। क्या होता है इनसे, कि जास ते ततक्षण जन होय विश्वराई, कि जिससे तत्क्षण, तत्क्षण ही जब भी इसका सेवन करेगा तब जन, सामान्य जीव, होय विश्वराई, क्या विश्व का राजा, विश्व का, लोक का अधिपति बन जाता है। कि तत्क्षण कहाँ बनता है साहब, 10 लक्षण प्रकट होते हैं उसके तो बहुत समय बाद मोक्ष होता है। कि अरे जिसके हृदय में क्षमा आदि गुण प्रकट हुए, उसी समय लोक का राजा समझना। बाद में वो राज्य सामने नजर आएगा लोक का, वो अलग बात है, वो तो जब सिद्ध पना होगा तब होगा। लेकिन जिस समय वो क्षमा आदि पूरे 10 लक्षण परिणति में परिणत हुए, उसी समय ये समझना विश्व का राजा बन गया, 3 लोक का राजा हो गया। देखो कैसे कैसे लक्षण है, हर एक की बात आ रही है। सबसे पहला, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, ऐसे ऐसे पढ़ना इसको। क्रोध को निरोध, क्रोध का तो निरोध करना माने क्रोध का नाश करना, क्रोध का निषेध करना, अभाव करना। और शांत सुधा को, अभी समता रस देखा था ना अपन ने, शांत सुधा, सुधा माने अमृत, उस शांति रूपी सुधा का नितांत शोध करो। नितांत शोध, नितांत शोध किसको कहते हैं, उस शोधन करने के लिए जैसे कोई बिल्कुल बहुत गहरे उसमें लगता है, उस काम में लगता है? बहुत गहरी खोजबीन होती है ना, जैसे कोई मोती लेने के लिए समुद्र में बहुत गहरे तक नीचे जाए, वो है नितांत शोध। क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, अत्यधिक, इतनी शांति हो मन में। गाली सुन मन खेद नानो, गुण को गुण कहे गयानो, वो सारे पढ़ चुके हैं आप सब। तो उतनी शांति की कुछ भी हो ये मन में रंच मात्र भी क्रोध ना लाए, इतना, ऐसा नितांत शोध। और ये नितांत शोध कैसे होगा, आत्मा को जाने बिना तो ऐसी निष्क्रोध दशा, क्रोध रहित दशा कभी प्रकट होती नहीं। इसलिए वो नितांत शोध में आत्म स्वरूप का चिंतन भी आएगा। ठीक है, ये पहला लक्षण। दूसरा देखो, मान को तजो, है ना, मान का नाश करो, छोड़ो उसको। भजो स्वभाव कोमलाई,
उस जो अपने स्वभाव की कोमलता है, स्वभाव की सहज कोमलता है, मृदुता है, उसको भजो, भजो माने उसको प्राप्त हो, वो अपने जीवन में प्रकट करो। ठीक है, ये मार्दव आ गया। इसके बाद देखो, छल बल तजी सदा विमल भाव सरलताई भजी, छल बल तजी सदा विमल भाव सरलताई भजी, सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई। छल बल, ये जो छल का बल है, मायाचारी की जो प्रवृत्ति है, तजी, इसको छोड़ दो, और सदा विमल भाव सरलताई भजी, कि उस विमल भाव को सरलता से भजो। अथवा वो विमल भाव, कौन सा विमल भाव? सरलता का, सरलता का जो विमल भाव जिसमें रंच मात्र भी माया नहीं है, उस विमल भाव को भजो। भजो का अर्थ भजन करना नहीं, भजो का अर्थ प्रकट करना, प्राप्त करना, उसे भी भजन कहा जाता है ना। अभी तो भजने का अर्थ यूं समझते हैं कि वो भक्ति की जाती है, उसी को भजन कहते हैं। भजना माने प्रकट करना, भजना माने भोगना, आया समझ में? उस सरल भाव को भोगो, उस विमल भाव को, सरल भाव को प्रकट करके उसको भोगो। छल का बल हमेशा के लिए छोड़ो, मायाचार का अभाव करो और आर्जव धर्म प्रकट करो। उसके बाद देखो, सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई। क्या? सब जीवों को चैन देने वाले, वैन, वैन माने वचन, सब जीवों को चैन देने वाले वचनों को ही कहो, है ना। सुहाई, जो सुहाते हैं, जो सुखदायक हैं, ऐसे सुखदायक ही वचनों को कहो। ये सत्य की बात आ गई। आर्जव के बाद इन्होंने सत्य का क्रम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मिलती हुई बातें हैं ना, क्योंकि मायाचार के अभाव में भी वो सत्यता आती है। इसलिए चक्कर में मत आना कभी कि अरे सोच है कि सत्य है, कि कुछ भी हो, सारे एक साथ हैं। वो तो तुम्हें पहले जिसका समझ में आता है वो पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्यों ने तो हालांकि क्रम में अपने क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, फिर सत्य, ऐसा लिया है ना। लेकिन बीच में कहीं पर कुछ ऐसे क्रम भी अपने को देखने को मिलते हैं जहाँ पे सत्य का नाम पहले, शोच का नाम बाद में आता है, तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें, है ना। वो तो सारे के सारे एक साथ ही हैं, किसी का भी ले लो पहले। सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई, ऐसे जो सुहाने वाले, जो अपने को भले लगने वाले अच्छे वचन हैं, जो सभी जीव को सुख देते हैं, ऐसे वचन कहो भैया। हित मित प्रिय वचन बोलो। वो देखे थे ना अपन ने, मंगत राय जी के पदों में भी आया था क्या? ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना, निंदनीय वचन नहीं बोलना, दूसरे को असत्य हो ऐसे वचन नहीं बोलना, वो सारी बात थी। ठीक है, सत्य हो गया ना। अब देखो आगे सोच के लिए, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, दया चरण धारी करण विषय सब विहाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई। क्या कह रहे हैं? देखो, नहाने धोने से पवित्रता मानती है पूरी दुनिया, यहाँ भी नहला रहे हैं। कहाँ पे नहला रहे हैं? कि ज्ञान तीर्थ में स्नान करो तुम। क्या? ज्ञान तीर्थ में स्नान करो, वहां असली पवित्रता है, वहां असली पवित्रता प्रकट होएगी आत्मा की। ज्ञान तीर्थ में स्नान करो उत्तम सोच को प्रकट करने के लिए। अज्ञान, मिथ्यात्व, कषायें, ये सारी की सारी कलंकित करती हैं आत्मा को, आत्मा को कलंक लगाने वाली चीजें हैं सब। इसलिए ज्ञान के तीर्थ में स्नान करो, भेद विज्ञान प्रकट करो, जिससे सारे के सारे कलंक नष्ट हो जाए। और देखो, दान ध्यान भान हृदय आन। देखो, स्नान दान, स्नान दान खुद को शुद्धता का दान, शुचिता का दान, पवित्रता का दान। और ध्यान रूपी भानु को, ध्यान रूपी सूर्य को हृदय में लाओ। अपने हृदय में ध्यान रूपी सूर्य, ज्ञान ध्यान रूपी सूर्य को उदित करो, उससे सारा का सारा अंधकार, मिथ्यात्व अंधकार दूर होगा, है ना। कषायें दूर होंगी, फलस्वरूप शुद्धता प्रकट हो जाएगी। ठीक है, ये शौच हो गया, शौच में पवित्रता की बात है ना, तो ऐसा स्नान कराया देखो भागचंद जी ने। और दया चरण धारी करण विषय सब विहाई, दया चरण धारी, दया चरण माने दया का आचरण। किसके प्रति दया का आचरण? कि जो एकेंद्रीय से लगा के संगी पंचेंद्रीय जीव तक हैं, है ना, माने 5 तो स्थावर और 1 त्रस, ऐसे षटकाय जीवों की रक्षा रूप जो हम प्राणी संयम कहते हैं, वो दया चरण धारी, दया का आचरण धारण करो। और करण विषय, करण माने इंद्रियां, करण विषय माने इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषयों को सब विहाई, उनका त्याग करो। समझ में आई बात? उनका त्याग करो, ये हो गया इंद्रिय संयम।
प्राणी संयम इंद्रिय संयम दोनों आ गए ना। दया चरण धारी में तो प्राणी संयम आ गया और करण विषय सब विहाई में इंद्रिय संयम आ गया। ऐसा तो 12 प्रकार का ये संयम हो गया। अब संयम के बाद तप देखो। आलस हरि द्वादश तप धारी शुद्ध मानस करी। आलस हरि द्वादश तप धारी शुद्ध मानस करी। खेह गेह देह जानि तजो नेह ताई। सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई। आलस हरि प्रमाद का त्याग करके, आलस को हर करके, द्वादश तप धारी 12 प्रकार के तपों को धारण करके, और शुद्ध मानस करी, या शुद्ध मानस करी पहले ले लो, शुद्ध मानस करके इन 12 तपों को धारण करो। माने कोई उल्टी सीधी मान्यता रख के 12 तप मत करना। शुद्ध मानस से अपने हृदय को शुद्ध करके वो पवित्र भाव से ही इन 12 तपों को धारण करना। ये तप है। आलस हरि प्रमाद का मुख्य रूप से अभाव होता है उसके अंदर, और जहां तप होगा, इच्छा का निरोध होगा, तो वहां पे तो अपने आप ही ये प्रमाद के जितने भी भाव हैं, 15 प्रकार के प्रमाद में कषाय भी शामिल है ना, तो कषाय वषाय सभी छूटेगी वहां। इच्छा के निरोध में तप होता है, और इच्छा कषाय रूप है, और कषाय प्रमाद रूप है, और प्रमाद के अभाव रूप तप है। तो घूम फिर करके बात वहीं आ गई, इच्छा निरोधस तप है, माने कषाय का निरोध भी इसमें हो गई होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। धारी शुद्ध मानस कर, और क्या करो, खेह गेह देह जानि तजो नेह त्याई। ये बोलो त्याग, ये उत्तम त्याग आ गया। कैसा त्याग करना है यहाँ पे? इन्होंने कहा ही नहीं दान वान का, दान तो उसमें ले लिया था शौच में, है ना, शौच वाले छंद में आ गया था ना दान। तो खेह गे, खे माने, खे किसको कहते हैं? खे माने कूड़ा करकट गंदगी, है ना, मल मूत्र इत्यादि, उसको खे का बोलते, खे बोलते हैं। खेह गेह, खे का घर, गेह माने घर, गृह बोलते ना, गृह, गृह शब्द से गेह बना। तो खेह गेह देह जानी, इस देह को, इस शरीर को खे का गेह जान करके, तजो नेह ताई, उससे नेह छोड़ो, नेह तजो, स्नेह छोड़ो। आया समझ में? उसका रंच मात्र भी स्नेह हृदय में मत रखना इस शरीर का। क्यों? कह रहे ये तो गंदगी का मलमूत्र भांडा भरा गाड़ा ऐसा है। खेह गेह देह जान, इस शरीर को गंदगी का ढेर जानो, गंदगी का घर जानो। वास्तव में जानो क्या है, वास्तव में ऐसा है, ऐसा स्वीकार करो और इसका ममत्व छोड़ो। शरीर का ममत्व छूटेगा तो फलस्वरूप इससे संबंधित जो जितनी भी वस्तुएं और जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब का भी ममत्व छूटेगा ही छूटेगा। वो है उत्तम त्याग, है ना। होगी ना त्याग की बात? आगे देखो। अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी। अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी। शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई। सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई। क्या कह रहे हैं? अंतरंग बाह्य संग, संग माने परिग्रह, दोनों प्रकार का परिग्रह, अंतरंग संग और बाह्य संग। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, इनको त्याग करके आत्म रंग पागी, आत्मा के रंग में रंग जाओ। अपन ने बात की थी आकिंचन के समय, जब आकिंचन का छंद देख रहे थे, ये आकिंचन और ये ब्रह्मचर्य, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं। आया समझ में? ये नेगेटिव की तरफ से बात की जाती है आकिंचन्य में, कि परिग्रह का त्याग रूप। कैसा परिग्रह? कि अंतरंग और बहिरंग दोनों। अंतरंग परिग्रह में वो सारी कषाय वगैरह सब शामिल हो गए, मिथ्यात्व भी शामिल हो गया, और बहिरंग में तो ये सारा जो भी धन वैभव इत्यादि है, ये सारा उसमें आ जाता है। तो इन सबको छोड़ना, ये तो नेगेटिव रूप हुआ उसका। और लगेगा कहाँ? कि वो आत्मरंग पागी, अपने आत्मा के रंग में रंग जाए, आत्म रंग में लग जाए, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। वो आगे देखो। शील माल अति विशाल, ये जो शील की माला है, अत्यंत विशाल शील की माला, इतनी उत्कृष्ट, 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ शील की माला। पहिर शोभनाई, ऐसी शोभनीय, कितनी सुंदर शील की माला धारण करोगी। अति विशाल क्यों कहा? 18,000 प्रकार का शील होता है, इसलिए भी विशाल है। 9 बाढ़ की चर्चा कल भी की थी अपन ने, शील की 9 बाढ़, और वो 10 प्रकार के काम बाणों से बच करके रहना। तो ये अति विशाल शील माला है, इसको पहनो, ये 9 बाढ़ का पालन करो, वो शील के 18,000 भेद है उनको प्रकट करो। वो तो खैर मुनिराज के होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो यहीं से प्रारंभ होती, श्रावक दशा से। तो ऐसे अंतरंग और बाह्य परिग्रह को त्याग कर आत्मरंग में लगकर और अत्यधिक विशाल और ये शोभनीय शील की माला पहन लो भैया।
हो गए दसों के दसों लक्षण। कैसा है ये 10 लक्षण धर्म? यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई। क्या कह रहे हैं? यह वृष सोपान राज, सोपान किसको कहते हैं? सोपान माने सीढ़ियां, है ना, सीढ़ियों को सोपान कहा जाता है। कि ये जो वृष है, ये जो धर्म है, ये वीतराग धर्म, ये सोपान राज है, सीढ़ियों में सर्वश्रेष्ठ सीढ़ियां हैं। ये किसके लिए? मोक्ष धाम चढ़न काज, मोक्ष रूपी धाम, मोक्ष रूपी घर के चढ़ने के काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सीढ़ियां हैं। अरे इनके अलावा कोई सीढ़ी नहीं है, गजब की बात है। मोक्ष रूपी महल में चढ़ने के लिए सबसे जोरदार सीढ़ियां हैं ये अपने 10 लक्षण धर्म, है ना। सीढ़ी एक ही है, उसके 10 लक्षण हैं, या यूं कह लो कि सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी है जिसमें 10 पंक्तियां हैं, कह सकते हो। लेकिन पंक्तियों में फिर वो क्रम का भाव खड़ा हो जाता है, इसलिए वो नहीं कहना चाहता कि ये सीढ़ियां ऐसी जबरदस्त है, ये मोक्ष धाम पर चढ़ने के लिए सबसे बढ़िया सीढ़ियां। और जहां पे क्या मिलता है? शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई। केवली भगवान ने, केवल ज्ञानी भगवान ने बताया है कि उस मोक्ष रूपी धाम में, मोक्ष महल में शिव सुख, अपने कल्याण का सुख, अनंत अनंत सुख हमको प्राप्त होता है। और निज गुण समाज, अपने स्वयं के गुणों का समाज, जाते मिले समाज सब, जाते मिले समाज सबके ज्यादातर लोग तो ऐसा ही अर्थ करते हैं, क्या सब समाज हिल मिल के रहे और ऐसा। वो निज गुण समाज वाली बात है वहां। अपने गुणों का समूह, अनंत अनंत गुणों का समूह वहां पे पूर्ण और प्रकट, ऐसा परिपूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, और वो गुण समाज वहां पे प्राप्त होता है। ऐसे उस मोक्ष धाम में अगर चढ़ना चाहते हो तो ये जो वृष है, ये जो धर्म है, ये उसमें आपके काम आए। ऐसा ये सुंदर 10 लक्षण धर्म है। एक बार इसका पाठ कर लेते हैं अंतिम बार। सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, जास ते ततच्छन जन होय विश्वराय, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, दया चरण धारि करन विषय सब विहाई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, आलस हरि द्वादश तप धारि शुद्ध मानस करि, खेह गेह देह जानि तजो नेह ताई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, जास ते ततच्छन जन होय विश्वराय, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा